एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मोस्ट लर्न सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे जो पढ़ा लिखा इंसान था, सबसे ज़्यादा एक्टिव इंसान, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट। उसे आर्ट का भी बहुत शौक था। फिलोसफी, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंस, कैलीग्राफी इन और पोइट, इन सब में ये बहुत ही अच्छा था। बट डिस्पाइट हिज लर्निंग मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस फेल। इतने ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसने कई ऐसे काम किए जो फेल हो गए थे, पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए थे। फर्स्ट है रेजिंग द टैक्सीज इन डोआब। डोआब क्या होता है? जो नदी के आसपास वाला एरियाज होता है उसे हम बोलते हैं डोआब। उसने इन एरियाज में टैक्स बढ़ा दिया था। मोहम्मद रेज लैंड टैक्स इन डोआब, अ वेरी फर्टाइल एरिया, टू 50%। पहले जो ये टैक्स होता था कम होता था, अब इसने 50% तक इसे बढ़ा दिया था। व्हेन द एंटायर रीजन वॉज इन ग्रैप ऑफ फेमाइन, उसी टाइम में इसने बढ़ा दिया था जबकि सारा जीवन एक परेशानी, सारा जो एरिया था वो परेशानी से जूझ रहा था। दिस कॉज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द पीजेंट्स ऑफ एरिया। इसके कारण क्या हुआ? वहाँ के किसानों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन हो गई और बर्नी राइट्स दैट द पीजेंट फायर देयर होम्स आफ्टर सेटिंग देयर क्रॉप्स ऑन फायर। उसके बाद जो किसान थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया? अपनी सारी क्रॉप्स को आग लगा दी थी। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से ट्रांसफ़र करके दौलताबाद कर दिया था। बर्नी ने उसके बारे में क्या लिखा है? मोहम्मद बिन तुगलक was motivated to transfer the capital from Delhi to Daulatabad because he believed that Daulatabad or Devgiri was more centrally located and was equidistant from Delhi, गुजरात, मालाबार एंड कंपिला। जो उसने अपनी ये क्यों ट्रांसफ़र करी थी अपनी कैपिटल? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि दौलताबाद या देवगिरी दोनों एक ही नाम है, ये जो सेंटर में लोकेटेड हैं और यहाँ से वो इन चारों एरियाज़ को, दिल्ली, गुजरात, मालाबार और कंपिला, यहाँ से अच्छी तरह से बिजनेस कर सकता है, इक्वल डिस्टेंस पर है। हाउ एवर ही वॉज फोर्स टू रिटर्न टू दिल्ली। उसको फोर्स भी किया गया दिल्ली वापस जाने के लिए, बिकॉज ही रियलाइज दैट जस्ट एज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल साउथ इंडिया फ्रॉम दिल्ली। उसको ऐसे लगा कि दिल्ली से पूरे साउथ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इट वॉज इक्वली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिल्ली वाइल सिटिंग इन दौलताबाद। दौलताबाद में बैठकर वो दिल्ली को भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। सो ही आस्क्ड पीपल टू मूव बैक टू दिल्ली। इसलिए उसने लोगों को क्या कहा? दिल्ली वापस जाने के लिए। दिस कॉज्ड ग्रेट रिसेंटमेंट अमंग द पीपल। इसके कारण भी लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ गई थी। थर्ड है इंट्रोडक्शन टू द ऑफ द टोकन करेंसी, टेकिंग क्यू फ्रॉम कंटेम्प्रेरी चाइनीज़ एंड इरानियन रूलर्स। मोहम्मद तुगलक इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। इन लोगों से प्रेरित होकर, चाइनीज़ से और ईरान के लोगों से प्रेरित होकर, उसने एक करेंसी स्टार्ट की, ब्रॉन्ज कॉइन्स, टू बी यूज इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स। पहले कौन से कॉइन्स चलते थे? सिल्वर कॉइन्स, जिनको हम टंका, सिल्वर कॉइन्स चलते थे। उसके बाद उसने ब्रॉन्ज कॉइन्स स्टार्ट कर दिया उसकी जगह पर। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज हाउएवर अ मेजर फेलियर। ये तो एक बहुत ही बड़ी असफलता थी उसकी। सून द सिल्वर कॉइन्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मार्केट से सिल्वर कॉइन्स खत्म हो गए। एंड फोक्ड कॉइन्स मेड बाय पीपल एट देयर होम्स केम इनटू सर्कुलेशन। और जो लोग अपने घर पर बनाने लगे वही कॉइन्स चलने लगे। Too many forked coins created havoc in the market and the situation went out of control. अब जो मार्केट में सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ही हैड टू, इसके कारण उसे अपनी करेंसी वापस लेनी पड़ी और जिन लोगों ने इसके कारण सफ़र किया था उनको कंपनसेट करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा। फोर्थ इज एक्सपेडिशन इनटू खरासन एंड करचिल। मोहम्मद बिन तुगलक undertook expeditions into Khurasan and Karchil areas. He was unable to establish his control over these territories. उसने ये ले तो ली थी टेरिटरीज, पर इसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाया। दिस अलॉन्ग विद द फेलियर ऑफ अर्ली स्कीम्स। यहाँ पर उसने जो इसकी पहली सारी स्कीम फेल हो गई थी, अफेक्टेड द प्रेस्टाइज ऑफ सुल्तान एंड लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। इसके कारण जो उसकी इमेज थी ना सुल्तान की, मोहम्मद बिन तुगलक की, वो ख़राब हो चुकी थी और लोग डिसकंटेंट थे, उससे सेटिस्फाई नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351 वाइल फाइटिंग ए रेबेलियन इन सिंध। और 1351 में उसकी डेथ हो गई थी सिंध में लड़ाई करते हुए। थैंक यू। ये चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं मैप से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस लर्न करने हैं। इट विल कम इन एग्ज़ाम।